हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स आर पैरेलल। हमें ये प्रूव करना है कि जैसे एक सर्कल है और इसके ये टू टेंजेंट्स हैं। ठीक है, ये जो टू टेंजेंट्स हैं इनके जो एंड हैं ये डायमीटर, सर्कल के डायमीटर पर ये पैरेलल हैं। ठीक है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, जो ये डायमीटर के एंड से ड्रॉन किए हुए टेंजेंट्स ये पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, कि ये जो पी क्यू है, ये जो आर एस है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम गिवन में राइट करेंगे जो चीज़ हमें गिवन है। लेट ए बी डायमीटर ऑफ अ सर्कल with center O and two tangents PQ and RS at A and B। ठीक है, कि ए बी डायमीटर है सर्कल का और सेंटर O है और पी क्यू और आर एस इसके टू टेंजेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है। पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे ये जो ओ ए है, ओ से ए ये पी क्यू लाइन पे परपेंडिकुलर है। ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू और ओ बी जो है ये आर एस पे परपेंडिकुलर है। ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस, ये हमने पहले भी किया था। रेडियस perpendicular to tangent at point of contact। ठीक है, ये जो रेडियस होता है ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे, जब ये रेडियस इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ वाले एंगल इक्वल होंगे। तो हमें भी प्रूव कर लेते हैं, ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, इसके ये वाले भी 90 के होंगे, लेकिन अभी हम यही राइट कर देते हैं कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी एस, ओ बी एस, एंगल ओ बी एस, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये राइट किया कि ओ ए पी और ओ बी एस ये 90 डिग्री हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये पी क्यू और आर एस की ये जो ए बी है ना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो एंगल हुआ 90 डिग्री ये वाला और ये वाला, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ आर एस आर इक्वल and alternate interior एंगल। ठीक है, कि जो ओ ए बी, देखो ओ ए बी ये वाला एंगल और ओ बी एस ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए, क्योंकि ये ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इन दोनों को ऐसे मिला रही है। ओके, सो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो उसके साथ जो ये लाइंस हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल ही होंगी। तो हम यहाँ राइट कर देंगे देयरफॉर, जो हमने प्रूव करना था, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि जो पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। Now question number 5. Prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ये कह रहा है हमें ये प्रूव करना है कि जैसे परपेंडिकुलर है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट के, वो पास करता है थ्रू दी सेंटर से पास करता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट कर लेंगे। गिवन में हमें क्या राइट करना है,
अ सर्कल विद सेंटर O and a tangent AB touch the circle at P। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O है और ये इसका एक टेंजेंट बी ए बी पे ये P पे टच करता है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव कि जो ये परपेंडिकुलर है ऑन ए बी एट P passes थ्रू सेंटर O। हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी से परपेंडिकुलर हम लगाएंगे ये सेंटर O से पास करता है। तो हम एक बार सॉल्व करेंगे। जैसे ये P पॉइंट है हमारा, ओके। तो अभी हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ में हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखो आप यहाँ पे आपको एक सर्कल शो हो रहा है, ये सेंटर O है, ये इसका परपेंडिकुलर इस तरह से बनता है, बट हमें इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने जो परपेंडिकुलर बनाया वो मैंने इस तरह से बना दिया इसको कि मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर है M है ये पॉइंट पे, ठीक है। ये सेंटर से नहीं बनाया, मैंने साइड से बना दिया इसको। और मैं जब परपेंडिकुलर बनाता तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि एंगल MPB इज इक्वल 90 डिग्री, ये मैंने एज्यूम किया है, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो O से P को मिला दो, ये जो OP है, ठीक है, ये इस AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। OP परपेंडिकुलर टू AB, इसका रीज़न क्या हो गया, रेडियस परपेंडिकुलर एट टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये OP AB के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा मीन्स ये पूरा ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितने का हो जाएगा, 90 का होगा। तो एंगल OPB इक्वल 90 डिग्री, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में भी 90 डिग्री हमने एज्यूम किया था और OP भी ये भी हमारा 90 आ रहा है, तो हम यहाँ राइट करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इससे क्या करेंगे, हमारा ये प्रूफ होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 की एंगल MPB इक्वल है एंगल OPB के, जो कि कितने हैं, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने एज्यूम किया था, लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे एक लाइन है उस पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये एंगल 90 का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये 90 का नहीं बनेगा, इससे कम का बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी यही सिचुएशन यहाँ पे थी कि OP पे ये पूरा 90 का बन रहा है, लेकिन ये जो MP है MPB ये इससे कम का बनेगा। तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा एंगल MPB स्मॉलर देन एंगल OPB, ठीक है। अब देखो OPB और MPB ये इक्वल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया अब यहाँ पे कि ये इससे छोटा होता है, तो ये वाले क्या होंगे, ये पॉसिबल नहीं होंगे। तो हम यहाँ राइट कर देंगे नॉट पॉसिबल, एंगल OPB और एंगल MPB नॉट पॉसिबल, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो इसको हम इक्वल नहीं है ये। अब देखो ये तभी पॉसिबल होंगे, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन OP एंड MP कोइंसाइड्स, ठीक है, कि जब ये एक ही पॉइंट से जाएंगे, जैसे ये वाला है कि OP भी यहाँ पे जाएगा और MP भी इसी को क्रॉस करता हुआ जाएगा, तभी ये पॉसिबल होंगे, ठीक है। सो हम राइट कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर ऑन AB एट पासिस थ्रू O, ठीक है। ये जो O क्या है, ये सेंटर है, ठीक है, कि जब जो भी परपेंडिकुलर होगा ना वो हमेशा सेंटर से ही जाएगा, ठीक है, सेंटर से ही जाएगा। अगर ये OM है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी सेंटर से होकर ही जाएगा। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई।